सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, रेलवे के अंदर 2026 की आपकी न्यू वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप भी मैथ के लेटेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए 2026 के अंदर रेलवे के अंदर सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चन और उनकी जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं। अगर आप भी 2026 के अंदर मैथ को स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और मैक्सिमम मार्क्स चाहते हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार क्लास को दबा के शेयर जरूर कर देना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक अपना पढ़ रहे थे, डिस्काउंट का टॉपिक हमें पढ़ रहे थे, जिसके आज का हमारा ये लास्ट प्रैक्टिस है डिस्काउंट के टॉपिक का रहने वाला है। उसके बाद में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिस्काउंट के टॉपिक का आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन में बोला है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य एक्स अंकित करता है। एक दुकानदार है, वो वस्तु का मूल्य कितना अंकित करता है? एक्स अंकित करता है। उस पर 40% की छूट प्रदान करता है। उस पर क्या करता है? 40% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 70% वेट लगाने के बाद उसे 255 रुपए में बेचता है। तो एक्स का मान बताओ। किसका मान पूछा है? एक्स का मान। अब यहां पर एक शब्द आया हुआ है वेट। अब वेट एक तरह से आपका क्या होता है? टैक्स ही होता है। क्या होता है? एक तरह से टैक्स ही होता है, यानी कि उस वस्तु पर उसने 70% का क्या लगाया है? टैक्स लगाया है। तो पहले इसका बेसिक मेथड देखो, उसके बाद में हम रेशियो मेथड से भी इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने मान लिया कि उसका क्या बोला है, उसने अंकित मूल्य क्या है? एक्स रुपए। कितने हैं? एक्स रुपए है। उस पर वो क्या कर रहा है? पहले 40% का क्या दे रहा है? छूट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि 40% का उसने डिस्काउंट दिया है, यानी कि इसका मतलब कितना आ गया? एक 40 से कट किया तो 40 अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटा 2 बार और 2 से काटा कितना आ गया अपना? 5, यानी कि 2/5 आ गया। कितना आ गया? 2/5। यानी कि 5 रुपए की वस्तु थी, उस पर 2 रुपए का उसने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। यानी कि उसने बेचा कितने में होगा? 3 में बेचा होगा। कितने में? 3/5 में उस वस्तु को बेचा हुआ। या फिर आप सीधा भी कर सकते हैं उसको, 40% का उसने डिस्काउंट दिया है, यानी कि उसने बेचा कितने में होगा? 60% में। तो यानी कि एक्स का कितना परसेंट? 60%। एक्स का कितना परसेंट? 60%। उसके बाद में वो बोल रहा है कि 70% वेट लगाने के बाद, यानी कि 70% वो टैक्स लगाता है, यानी कि इसने कितने में बेचा होगा? 170 में। कितने में? 170। अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। इक्वल में कितना है अपना? 255 है। यानी कि उसको कितने रुपए में बेचता है? 255 रुपए में बेचता है। तो उसने पूछा एक्स का मान बताओ, यानी कि उसका अंकित मूल्य पूछा है। अब इसको कट कर लो। तो एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। 2 से काटा ये कितनी बार? 3 बार। 2 से काटा ये कितनी बार अपना? 50 बार। 17 से इसको काटा तो कितना आ गया? 17 से एक बार कटा, फिर ये कितनी बार? 5 बार। 3 से इसको काटा, कितनी बार कटा? 5 बार कटा। अब यहां पर देखो 50 कहां पर है? डिवाइड में है, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल में कितना आ जाएगा? 5 इंटू में कितना आ गया? 50। 5 5 25, यानी कि 250 रुपए आ गया। यानी कि x का मान कितना आ गया मेरा? 250 रुपए आ गया। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ गया? 250 रुपए आ गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब इसका जो रेशियो मेथड से हम किस प्रकार करेंगे वो देखो। रेशियो मेथड, तो उसने बोला कि 40% का उसने क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। और 40% को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 2/5। यानी कि 5 रुपए की वस्तु थी, उस पर 2 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया, यानी कि उसने बेचा कितने में होगा? 3 में बेचा होगा। यानी कि 5 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया, यानी कि बेचा कितने में होगा? 3 में। फिर उसने बोला कि 70% वो क्या कर रहा है? टैक्स लगा रहा है। यानी कि 100 की वस्तु थी, उस पर 70% टैक्स लगाकर, यानी कितने कर दिया? 170 का कर दिया। जीरो से ये जीरो कट गया। 5 इंटू में 10 कितना हो गया? 50 हो गया। और ये कितना आ गया अपना? 17 इंटू में 3 ही रख लो इसको। 17 इंटू में 3। अब ये क्या है? इस वस्तु का सेलिंग प्राइस, यानी कि उस वस्तु को बेच रहा है। ये क्या है? उसका मार्केट प्राइस है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर 255 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
किसको? 255 को। तो पहले इसको किससे कट करोगे? 17 से कट किया कितनी बार? 15 बार। और 3 से कट किया कितना आ गया? 5 आ गया। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 5 आ गई। अब उसने पूछा क्या था? एक्स का मान, यानी कि उसका अंकित मूल्य पूछा, मार्केट प्राइस पूछा था। तो मार्केट प्राइस यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा? 250 रुपए आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और लिया है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, बताओ आंसर एक बार। क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार एक आइटम पर एक्स अंकित करता है, एक्स रुपए क्या करता है? अंकित करता है, और उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। वह डिस्काउंट कीमत पर 25% वेट लगाने के बाद उसे 35 रुपए में वो बेचता है। कितने? 351 रुपए में वो क्या करता है? उसको बेचता है। तो एक्स का मान बताओ। किसका मान पूछा है? एक्स का मान। पहले वो क्या कर रहा है? उसको 20% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। 20% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट। उसके बाद में वो क्या कर रहा है? 25% का उस पर क्या लगा रहा है? वेट, यानी कि टैक्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? टैक्स लगा रहा है। अब 20% डिस्काउंट यानी कि 20 को क्या लिख सकता हूं? 1/5 लिख सकता हूं। कितना लिखूंगा? 1/5। यानी कि 5 रुपए की वस्तु थी, उस पर 1 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि उसने बेचा कितने में होगा? उस वस्तु को 4 में बेचा होगा। कितने में? 4 में। और 25% को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 1/4 लिख सकता हूं। यानी कि 4 की वस्तु थी, उस पर 1 रुपए का टैक्स लगाया, यानी कि बेचा कितने में होगा? 5 में। यानी कि 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि ये 1 रुपए तो क्या उसका मार्क प्राइस है, और 1 ही क्या उसका सेलिंग प्राइस है। अब उसने क्या बोला है? कितने रुपए में बेच रहा है? 251 रुपए में। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 251 है। यानी कि जितने रुपए में उसने खरीदा था उतने में उसने बेच रहा है, यानी कि 351 में बेच रहा है, तो उसका मार्क प्राइस भी कितना आ जाएगा? 351 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 351 रुपए। जितना रुपए उसने अंकित किया है उतने ही रुपए में उस वस्तु को वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन है, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 750 रुपए है। इसे 4% और 25% की दो लगातार डिस्काउंट पर बेचा जाता है। यानी कि कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य कितना है? 750 रुपए है। अब उस वस्तु पर 4% का डिस्काउंट देता है, फिर 25% का और डिस्काउंट देता है, पर बेचा जाता है, और कैश मूल्य पर वो 25% का उस पर और डिस्काउंट दे देता है। तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य बताओ, यानी कि लैपटॉप को उसने कितने रुपए में बेचा है। अब देखो, कोई लैपटॉप है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 750 रुपए। कितना रुपए है? 750 रुपए। अब उसने 750 रुपए पर पहले कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है? 4% का डिस्काउंट दिया। कितने का? 4% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि 1/25 हो गया। यानी कि 25 की वस्तु थी, उस पर 1 का डिस्काउंट दिया है, यानी कि उसने बेचा कितने में होगा? 24 में। 24 अपॉन में कितना आ गया? 25 में बेचा। ठीक है। फिर उसने एक डिस्काउंट और दे दिया, कितना परसेंट का? 25% का। 25% का डिस्काउंट देगा, यानी कि 1/4, यानी कि 4 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट, यानी कि 3/4 में उसने बेचा हुआ। फिर ये क्या है? उसका मूल्य आ गया। अब इसके मूल्य में वो कितने परसेंट का डिस्काउंट और दे देता है? 25% का डिस्काउंट है और दे देता है, यानी कि 3/4 का डिस्काउंट उसने और दे दिया। ठीक है। अब इसको कट कर लो। तो 25 से इसको कट किया, कितनी बार कटा? ये 30 बार। 4 से इसको कट किया तो कितना आ गया? 6 बार कटा। 2 से कट किया कितनी बार? 3 बार। 2 से इसको कट किया 2 बार, और 2 से इसको कट किया कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15 आ गया। 15 × 3 = 45 हो गया। ये 45 इंटू में 3, इंटू में 3 कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखो, 9 5 45 और 9 चौक 36 और 405। यानी कि उस लैपटॉप को, यानी कि उस वस्तु को उसने कितने रुपए में बेचा होगा? उसने यही पूछा कि लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना है, तो लैपटॉप का वहां पर को विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना आ गया अपना? 405 रुपए आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और देखो, ऐसा ही थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 90% और 75% की दो लगातार छूट देकर 855.4 रुपए में बेचता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का खरीद खरीद कीमत क्या है? यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसने पूछा है। क्या पूछा है? वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसने पूछा। अब देखो, कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर वो क्या करता है? 90% की छूट देता है। यानी कि 90% की छूट दी, यानी कि इसका मतलब है 10 में कोई वस्तु खरीदी,
10 की कोई वस्तु थी, उस पर 90% को मैं क्या लिख सकता हूं, 9/10, यानी कि 10 की कोई वस्तु थी, उस पर 9 रुपए की छूट दे दी, यानी कि उसे बेचा कितने में, 1 रुपए में, कितने में, 1 में। उसके बाद में वो 25% की, सॉरी 75% की एक और छूट देता है। अब 75% को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/4 लिखूंगा, यानी कि 4 की वस्तु पर उसने एक 3 की छूट और दे दी, यानी कि बेचा कितने में होगा, 1 में। यानी कि 40 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको बेच कितने में रहा, वो 1 में। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 855.4 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 855.4 में उस वस्तु को वो क्या कर रहा है, यहाँ पर बेच रहा है। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 855.4 आ गई, तो यहां से अपनी 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैं लिख देता हूं 8,554 इंटू में क्या लिख दिया, 4। अब ये 10 अपना पॉइंट हट चुका है। ये क्या आ गया इसका, अब मार्क प्राइस है, एमआरपी है, क्या है, एमआरपी है। अब उसने बोला क्या आगे, अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती, कोई छूटें नहीं दी होती, यानी कि इस मूल्य पर बेचा होता, अब ये सेलिंग प्राइस होगा अपना, क्या होगा, ये अपना सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि उसने कोई भी छूट नहीं देता, उस पर बेचता, यानी कि इस मूल्य पर बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। अब 40% का प्रॉफिट, यानी कि 40% को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 2/5 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 2/5, यानी कि 5 की वस्तु पर उसने 2 रुपए का क्या दे रहा है, यहां पर आपको प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि 5 की वस्तु पर 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, यानी कि 7 में बेचा होगा। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8,554 रुपए दे रखी है, 554 इंटू में 4, तो एक की कितनी आ जाएगी, अपॉन में 7 आ गया। अब उसने क्या पूछा, उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है, 5 यूनिट की उसने वैल्यू पूछी है। अब इसको कट कर लो, तो 7 से इसको कट किया तो कितनी बार कटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि 1222 आ गए। अब 1222 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 1222 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 1222 इंटू में 5 इंटू में 4, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और ये कितना आ गया, 2 एकम में 2। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा अपना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक 0 तो ये आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 दूनी 4 और ये 2 आ गए, यानी कि 24,440 रुपए आ गया। यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, 24,440 रुपए आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है। 12% की छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए, 12% की छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। एक तरफ लिख लो अपना कॉस्ट प्राइस हो गया, एक तरफ लिख लिया अपने मार्क प्राइस, एमआरपी लिख लिया, एमआरपी लिख लिया, ठीक है। अब उसने बोला कि अंकित मूल्य का 64% है, अंकित मूल्य का, यानी कि अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपए है, तो इसका 64%, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अपना, 64 आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 64 आ गया। अब उसने बोला कि 12% की छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। अब 12% की छूट यहां पर देगा, 12% की छूट देगा तो यानी कि उसने बेचा कितने में होगा, 88 में बेचा होगा, 88 अपॉन में कितना आ गया, 100, 100 से 100 कट गया, यानी कि उस वस्तु को उसने बेचा कितने में है, 88 में है। यानी कि अब ये क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया, कितना आ गया, सेलिंग प्राइस। अब इसको थोड़ा और कट हो रहा है तो 8 8 64 हो गया, और ये कितना आ गया अपना, 11 आ गया, कितना आ गया अपना, 11 आ गया। यानी कि 8 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना है, 11 रुपए, यानी कि 8 रुपए की वस्तु को वो 11 रुपए में बेच रहा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 3 रुपए का, कितने पर, 8 पर, इंटू में कितना आ गया अपना, 100 आ गया, इंटू में कितना आ गया अपना, 100 आ गया। तो 4 से इसको कट किया 2 बार, और 2 से 4 से इसको कट किया कितना, 25, 25 थी 75, 75 अपॉन में 2 कितना आ गया अपना, 37.5%, यानी कि उसे कितने परसेंट का यहां पर प्रॉफिट होगा, तो आप बोलोगे कि 37.5% का उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 75 हो गया, 75 अपॉन में 2 कितना होता है, 37.5% आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना, यदि आपको कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में रिलेशन निकालना, एमआरपी के बीच में रेशियो, सॉरी रिलेशन नहीं, रेशियो, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के बीच में रेशियो क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। यानी कि 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और 100 में प्रॉफिट परसेंट प्लस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, अपना एमआरपी आ जाएगा। अब उसने बोला क्या है, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है, यानी कि डिस्काउंट भी 20% है और प्रॉफिट भी कितना है, 20% है, तो डिस्काउंट 20 है तो यहां से मेरा कॉस्ट प्राइस अपना कितना आ गया, 80 आ गया, और अपना प्रॉफिट 20 है तो यहां पर एमआरपी कितना आ गया, 120 आ गया। 0 से 0 कट गया, 4 से काटा 2 बार, और 4 से काटा कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से कितना अधिक है। अब लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, वो एक अधिक है, कितने पर, 2 पर, इंटू में परसेंट निकालना तो इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया, 2 से काटा कितना आ गया, 50% का उसे क्या है, वो अधिक है। कितना परसेंट अधिक है लागत मूल्य से, वो 50% लागत मूल्य से अधिक है। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन में बोला कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपए है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपए है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, 10% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है, और फिर वह 20% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यही वही सेम कंडीशन, एक तरफ लिख लो कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख लो अपना एमआरपी, क्या लिखोगे, एमआरपी। अब कॉस्ट प्राइस कब आएगा, जब 100 में से क्या निकालोगे, डिस्काउंट परसेंट, और एमआरपी कब निकलेगा, जब 100 में क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट प्लस करोगे। अब यदि लॉस हो रहा तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपना लॉस परसेंट आ जाएगा। अब उसने बोला है कि 10% की छूट देता है, 10% की छूट दी, यानी कि उसने कितने की, उसकी कॉस्ट प्राइस 90 की है। अब उसने बोला कि 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 आ गया, कितना आ गया, 120 आ गया। लेकिन उसने बोला कि अंकित मूल्य कितना है उसका, 1100 रुपए है, अंकित मूल्य कितना है उसका, 1100 रुपए। थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं, 0 से ये 0 कट गया, और 3 से कट गया, 3 तिया 9, और 3 से कट गया, 3 चौके 12, यानी कि एमआरपी कितना है, अपना 4 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में बोला 1100 है, यानी कि 4 यूनिट है, वे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर 1100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, 1100 को। तो यहां से एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, अपना 1100 अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया, 1100 अपॉन में 4 आ गया। अब मेरे से पूछा क्या है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, यानी कि 3 यूनिट की उसने वैल्यू पूछी है। यहां पर कितना हो गया, 3300 हो गया, ये कितना हो गया, 3300 हो गया, अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसे 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 32, 825 रुपए आ गया। यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, 825 रुपए आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, अपना राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है अपना जो पीछे भी मैंने ऐसा क्वेश्चन है, इसी प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने चौथा क्वेश्चन करवाया था, वैसा ही सेम क्वेश्चन लिया जो आपका एनटीपीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद 123 रुपए में बेचता है। यानी कि एक व्यापारी है, वो एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% का क्या करता है, डिस्काउंट देता है, और उसे 123 रुपए में बेचता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता, यदि वह उसे अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। अब देखो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, वो 18% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने परसेंट का, 18% का। अब 18% को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर 9/50 लिख सकता हूं। कितना, 9/50, यानी कि 50 रुपए की वस्तु थी, उस पर 9 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया, यानी कि उसने बेचा कितने में होगा उसको, 41 में। कितने में, 41 में। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 123 में बेच रहा है, यानी कि 41 यूनिट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर 123 को। तो यहां से मेरा मार्केट प्राइस आ जाएगा, यानी कि 123 अपॉन में कितना आ गया, 41। मार्केट प्राइस निकालना तो यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू आपको
निकालिए। अब इसको कट कर लो तो 41 कितनी बार कटेगा, 3 बार, यानी कि 5 3 15, यानी कि जो इसकी मार्क प्राइस है एमआरपी कितनी आ गई अपनी 150 आ गई। एमआरपी कितनी आ गई अपनी 150 आ गई। अब उसने बोला है कि यदि वह उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता, यानी कि जो अंकित मूल्य यानी कि 150 रुपए में बेचता, ये अब क्या है उसका सेलिंग प्राइस है। क्या है उसका सेलिंग प्राइस है। तो वो उसे क्या होता है 25% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 25% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 4 की वस्तु को वो कितने में बेचता, 5 में बेचता। 25% को 1/4 लिखता हूं, यानी कि 4 की वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी कि 5 रुपए में उस वस्तु को बेचता। और 5 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 150। 5 यूनिट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 को। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 3 15, 30 आ गई। कितनी आ गई, 30 आ गई। अब मेरे से उसने पूछा क्या था, क्रय मूल्य पूछा, सॉरी विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य आपसे पूछा गया था, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू में 30, 120 रुपए आ गई। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 120 रुपए आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक ही कीमत वाली एक जैसी चीजों पर 5 खरीद पर 6 पाई जैसी स्कीम में क्या छूट मिलेगी। यानी कि एक जैसी चीज पर 5 वस्तुएं खरीदता है, कितनी, 5 वस्तु, उस पर क्या मिलता है, उसे 6 पाई मिलती है। कितने, 6 पाई। 6 पाई बोला है, यानी कि 5 खरीदने पर, 5 वस्तुएं खरीद रहा है तो उसे 6 पाई खरीदे तो 6 पाई, 6 पाई जैसी स्कीम में उसे क्या छूट मिलेगी। अब यहां पर इसको ये भी बोल सकता है, या फिर आपको बोल देगा कि 5 वस्तुएं पर, 5 वस्तु खरीदने पर, खरीदे तो एक वस्तु क्या मिले उसे, मुफ्त मिले। एक वस्तु क्या मिले उसे, मुफ्त मिले। यानी कि या तो ये भी बोल सकता है या ये भी बोल सकता है, दोनों कंडीशन क्या है यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर देखो 5 वस्तु खरीद रहा है तो उसे एक वस्तु मुफ्त मिल रही है, यानी कि उसके पास कितनी वस्तुएं होगी, 6 वस्तुएं होगी टोटल। 6 वस्तुओं में से उसे एक का क्या मिला है, वहां पर डिस्काउंट मिला, यानी कि उसे 5 वस्तुओं का क्या दिया, उसने 5 वस्तुओं का रुपए दिए हैं और एक वस्तु उसका क्या मिला है, एक वस्तु का डिस्काउंट मिला है। अब यहां पर उसने बोला सेम कंडीशन है, 5 वस्तु खरीदता है तो उसे 6 पाई यानी कि 6 वस्तु मिलती है, यानी कि इसका मतलब एक वस्तु का उसे क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। कितनी वस्तु का, एक वस्तु का, कितने पर, 6 वस्तुओं पर। इंटू में कितना आ गया, 100 आ गया। 1/6 किसके इक्वल होता है अपना, 1/6 किसके इक्वल होता है, 16.66% के इक्वल होता है। किसके, 16.66% की। उसने डिस्काउंट पूछा तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 16.66% का। अब यहां पर आपको वैसे फ्रैक्शन में दे रखा तो 16 सही 2/3% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर लोगे। तो या तो आपको पाई में दे रखा हो या वो बोल दे कि एक वस्तु मुफ्त में दे रखी हो, तो दोनों कंडीशन क्या है आपकी सेम। ठीक है। एक क्वेश्चन और लिया है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि साड़ी बेचने वाली एक दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ी की खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रही है। कितनी साड़ी, 3 साड़ी वो खरीदते हैं तो 2 साड़ी उनको क्या मिल रही है, मुफ्त मिल रही है। ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 खरीद पर, कितनी, 3 खरीद पर उसे क्या मिल रही है, 2 मुफ्त मिल रही है। 2 मुफ्त मिल रही है। 3 जो खरीदता है तो उसे क्या मिलती है, 2 मुफ्त मिलती हैं। यानी कि इसका मतलब टोटल कितनी हो गई उसके पास से, 5 साड़ियां होगी, उसमें से 2 मुफ्त, यानी कि 2 का उससे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। परसेंट में पूछा तो इंटू में 100 लगा दो, 5 से कट किया कितना आ गया, 20 आ गया। 20 इंटू में 2 कितना आ गया अपना, 40% आ गया। यानी कि उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, 40% का क्या मिला है उसे, डिस्काउंट। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में अपना डिस्काउंट का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला कि एक वॉशिंग मशीन का सूचीबद्ध मूल्य 13,200 रुपए है। इसे 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर एक खुदरा विक्रेता को बेची
जाती है। किसको? एक खुदरा विक्रेता को बेची जाती है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 25% की छूट देने के बाद उसकी खरीद मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, तो उसे वॉशिंग मशीन को कितने मूल्य का सूचीबद्ध करना चाहिए, यानी कि उस पर कितने रुपए उसे अंकित करनी चाहिए, यानी कि कितने रुपए में वो बेचेगा, यानी कि उसका क्या पूछा आपको? अंकित मूल्य पूछा है। अब देखो कितने रुपए की वॉशिंग मशीन थी? वो 13,200 रुपए की वॉशिंग मशीन थी। कितने रुपए की? 13,200 रुपए की। अब वो 13,200 रुपए की वॉशिंग मशीन पर 25% और 15% का डिस्काउंट देता है। 25% का डिस्काउंट दिया, यानी कि बेचा कितने में होगा? 3/4 में। फिर वो 15% का डिस्काउंट और दे देता है, यानी कि कितने में बेचा होगा? 17/20 में बेचा होगा। कितने में? 17/20 में। जीरो से ये जीरो कट गया, 4 से इसको कट करोगे, 4 से कट किया, कितना आ गया? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 330 आ गया। फिर 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया? 165 आ गया। यानी कि कितना आ गया? 165 इंटू में कितना आ गया? 3 इंटू में कितना आ गया? अपना 17। यानी कि ये क्या है? उसे खुदरा विक्रेता को इतने रुपए में बेच दी, यानी कि खुदरा विक्रेता का क्या है? यह कॉस्ट प्राइस है। खुदरा विक्रेता का क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब खुदरा विक्रेता ने इतने रुपए में उस वॉशिंग मशीन को खरीद लिया। अब उसके आगे बोला है खुदरा विक्रेता ग्राहक को 25% छूट देने के बाद उसके खरीद मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, यानी कि एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिख लो, एक तरफ लिखोगे एमआरपी। अब देखो कॉस्ट प्राइस कब निकलेगा? 100 में से डिस्काउंट माइनस करोगे तो डिस्काउंट वो 25% का दे रहा है, यानी कि 75 में 75 हो गया, और एमआरपी कितना आ जाएगा? 20% का लाभ, यानी कि 120 आ जाएगा। और यहां पर अपना 75% है कॉस्ट प्राइस, लेकिन वो क्या बता रहा है? 165 इंटू में 3 इंटू में 17, यानी कि 175 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 165 इंटू में 3 इंटू में 17 अपॉन में कितना आ गया? 75 आ गया। कितना आ गया? 75 आ गया। और हमें पूछा क्या है? एमआरपी, यानी कि 120 की वैल्यू पूछी है। इसकी 120 की। अब इसको कट कर लो, तो इसको कट किया तो कितना आ गया? 5 से कट किया, कितना आ गया? 5 15 बार। 5 से इसको कट किया तो 5 तिया 15 हो गया, और 5 तिया 15 33 हो गया। ठीक है। 3 से इसको कट किया, कितनी बार कटा? ये 5 बार कटा। 5 से इसको कट किया, कितनी बार कटा? ये 5 से इसको कट करोगे तो कितनी बार कटा? ये 24 बार कटा। कितनी बार है? 24 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई किया तो 17 × 51 हो गया। एक 17 × 51 और 51 और 5 कितने हो गए? 56, 561 हो गया। इनटू में क्या करोगे? अपना 24 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 24 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यदि इसको 24 से मल्टीप्लाई किया तो 24 एकम 24, 4 आ गया, कैरी कितना हो गया? 2 हो गया। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 144, 144 और 2 कितने हो गए? 146, यानी कि कैरी कितना हो गया? अपना 14 हो गया। 24 से 5 कितना हो गया? 24 5 120, 120 और 14 कितने हो गए? 134। कितना आ गया? 134। यानी कि उस वस्तु पर वो कितने रुपए अंकित करेगा? 13,464 रुपए उस वस्तु पर क्या करेगा? वो अंकित करेगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। तो ये अपना डिस्काउंट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और अपने 10 प्रैक्टिस सेट यहां पर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार दबा के प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।